Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Microsoft Excel का चैप्टर नंबर 14 क्रिएट इनवॉइस बिल को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है बिल जिसे हमें इस वीडियो में सीखना है पूरा का पूरा, और ये ऑटोमेटिक बिल है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये डिटेल्स वगैरह तो आपको खुद फीड करनी होगी, और ये रिसिप्ट नंबर आपको चेंज करना होगा। डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने डेट पे टुडे का फार्मूला लगाया है। और जितने भी अभी तक आपने फार्मूले किए हैं 60 फार्मूले, जितने भी 3 वीडियो में पार्ट 3 तक अपने फार्मूले किए, उनमें से कुछ फार्मूलों को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इस बिल के अंदर। और ये देखिए, यहाँ से हम ये भी सीखेंगे। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, आप चूज़ करोगे, यहाँ पे इसका प्राइस आ जाएगा। आप यहाँ पे क्वांटिटी फीड करिए, उसका अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ अगर डिस्काउंट देना चाहते हो 1000 का या 100 रुपीज़ का, तो आप यहाँ डिस्काउंट दे देंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें से माइनस हो जाएगा। यहाँ आप SGST, CGST, IGST की भी लगा सकते हो। देखो, मैं यहाँ लगाता हूँ 5% SGST और 5% CGST। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा और ऐड हो करके यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका बिल हो गया। अब आप इसे इजीली प्रिंट आउट कर पाओगे। देखिए, मैं एक और आइटम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसेसर ले लिया 5000 का, ये मैंने 8 पीस ले लिए, तो ये देखिए 40,000 का ये हो गया। ये 100 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है, मैं यहाँ डिस्काउंट थोड़ा इनको ज़्यादा दे देता हूँ। 1000 का या 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो 99,000 यहाँ पे देखिए हो गया। और यहाँ देख रहे हैं 0.00 आ रहा है, रुपीज़ का सिंबल आ रहा है। अगर पॉइंट में भी अगर कोई वैल्यू होगी तो ये 00 कर देगा। ये सब कैसे होगा हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। इसका प्रिंट कैसे निकालोगे, देखिए फाइल ऑप्शन में जाओगे, प्रिंट पे क्लिक करोगे तो देखिए इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा दिखेगा। देख रहे हैं कुछ इस तरह से प्रिंट। इस तरह से हम आज इस बिल को बनाना सीखेंगे, किस तरह से बनाते हैं। और प्रिंट आप देखो, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF में भी आप इसे प्रिंट कर सकते हो। अगर मैं प्रिंट करूँगा, ये देखिए PDF में जैसे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, तो देखिए सेव करने का मेरे से ऑप्शन पूछा। मैं डेस्कटॉप पे बिल के नाम से इसे सेव कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये देखिए प्रिंट हो गया है। अब ये देखिए, ये बिल के नाम से ये देखिए यहाँ पे आ गया। मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिएगा कितना अच्छा ये बिल आपको दिखने वाला है लुक वाइज। तो ये देखिए आ गया। ये देखिए, ये बिल है आपका, है परफेक्ट। ये पेज नंबर 2 इसलिए आ गया क्योंकि हमारे इस पेज नंबर 2 पे डेटा था, तो हम पेज नंबर 2 पे डेटा नहीं रखेंगे, हम अलग शीट पे डेटा रखेंगे, जिससे कि आपका प्रिंट एक ही आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, देख रहे हैं आप वेबसाइट वगैरह GST नंबर का कुछ एडिट है कुछ इस तरह से, देखिए। और यहाँ पे इसे प्रिंट निकाल के आप यहाँ अपना सिग्नेचर और अपने कंपनी की स्टैंप लगा देंगे, और यहाँ पे कस्टमर अपना सिग्नेचर कर देगा। देन उसके बाद जो भी आपको कुछ नोट वगैरह लिखने होंगे, देखिए गलत स्पेलिंग होगी थोड़ी, मैं इसे सही कर दूँगा। ठीक है, वो जिसे आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस इनवॉइस बिल को क्रिएट करना। तो क्रिएट करते हैं इसे। मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। और न्यू एक्सेल को मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, और शुरू करते हैं इसे बनाना। तो बनाने से पहले जो है आपको मैं एक बात बता दूँ, आपको थोड़ी सी सेटअप करना होगा कि आपका एक पेज जो है वो कितना बड़ा है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने बिल को मेंटेन करेंगे। तो आप क्या करिएगा, फाइल ऑप्शन में जाइएगा, प्रिंट पे क्लिक करिएगा। ठीक है, प्रिंट पे अब जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ अपीयर नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ वहाँ पे टाइप नहीं कर रखा है। ठीक है, फिर वापस से आप फाइल में जाएंगे ना, देखिए आपको क्या मिल जाएगा, एक आपका जहाँ तक पेज है ना, वहाँ तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा पेज कितना बड़ा है। ये देखिए, मैं अगर आप इसको छोटा करके दिखाऊँ यहाँ से, तो ये देखिए हमें पता चल रहा है हमारा पेज कितना बड़ा है। ये देखिए, ठीक है। तो हमारा इतना बड़ा, ये देख रहे हैं, ये पेज है, तो हमें इसी पे काम करना है आगे। ठीक है, ये देखिए इतना बड़ा पेज, इस पे हम करेंगे हम काम। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका साइज़ देखिए। सबसे पहले मैं इसका साइज़ मेंटेन करता हूँ। इसका साइज़ मेरा रहेगा A4 साइज़ रहेगा। ठीक है, A4 ही साइज़ हम रखने वाले हैं। और मार्जिन देख लीजिए, मार्जिन क्या होगा, नैरो। नैरो पे क्लिक कर दीजिए, तो हमारा नैरो मार्जिन रहेगा। हम मार्जिन को नॉर्मल नहीं रखेंगे, नैरो रखेंगे, जिससे कि हमारा बिल अच्छे से इसमें फिट आ जाए। ठीक है,
तो ये दोनों सेटिंग कर लीजिएगा आप। देन उसके बाद चलिए मैं आगे सिखाता हूँ आपको। ऊपर हमें यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, ये इसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखिए मैं मेंटेन कर लेता हूँ इसको, थोड़ा यहाँ से बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ABC ये बन जाएगा आपका ओके प्राइस का ऑप्शन, ये बन जाएगा आपका क्वांटिटी का ऑप्शन। ABC हमें सेम टू सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है। मैं उसे ओपन कर लेता हूँ उस बिल को। ABCDEF तक जाएगा। ठीक है, इसे कट कर लेता हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपर का अभी नहीं बनाने वाले, सबसे पहले हम नीचे का कंप्लीट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 17th 18th लाइन से। यहाँ से ऊपर हम वो छोड़ देते हैं स्पेस, क्योंकि हमें वो बाद में हम उसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। 18 से लेकर के मैं डिज़ाइन करता हूँ ये आपका 34 तक। ओके, यहाँ तक मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, इन सब का क्या करना है मेरे को ना, इसकी ये जो हाइट है ना बहुत कम है, हाइट है इसकी। इसकी हाइट को थोड़ा हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ऐसे सेलेक्ट करिएगा 18 से लेके पूरा जहाँ तक आपको करना है। तो मैं 34 तक यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हल्का सा पकड़ के आप ऐसे एक ही बार में खींचोगे तो देखिए बड़ा हो जाएगा। हो गया बड़ा। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ 17 भी था ना हमारा, तो नहीं चलिए 17 नहीं। अब यहाँ पे मैं पहले टाइप कर लेता हूँ सबसे पहले सीरियल नंबर SR नंबर। ठीक है, उसके बाद होएगा आप क्या करें, इसे मर्ज कर दीजिए, क्योंकि ये सब मर्ज होएगा। आप इसे जहाँ तक है वहाँ तक मर्ज कर लीजिए। फिलहाल मैं इसे 34 तक नहीं 33 तक मर्ज कर देता हूँ। ये मर्ज कैसा होगा देखिएगा, ये दो एक हो जाएंगे, ये दो एक, ये दो एक, ये दो एक। तो ये ऐसा कैसा होगा, आप होम पे जाओ, मर्ज इन सेंटर में जाओ और मर्ज अक्रॉस कर दो। तो ये देखो अपने आप अभी सही तरीके से मर्ज हो जाएगा। देखिए हो गया मर्ज। इसको मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा क्योंकि ये हमारा टाइटल है। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, हमें इसे मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। बस ध्यान रहे ये जो F कॉलम है आपका, ये इस लाइन के बाहर ना जाए, वरना आपका एक पेज में सही से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरियल नंबर। उसके बाद मैं यहाँ दे देता हूँ पर्टिकुलर्स। ठीक है, देन इसके बाद होगा हमारा यहाँ पे प्राइस, फिर क्वांटिटी, देन उसके बाद अमाउंट। ठीक है, इसको आप कैपिटल लेटर्स में तो है, इसे बोल्ट वगैरह कर लीजिएगा। इसका फॉन्ट मैं 14 कर लेता हूँ, सेंटर कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, इस पे यहाँ से देख रहे हैं बॉर्डर, यहाँ ऑल बॉर्डर लगा दीजिए, जिससे कि इसमें कुछ इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, सीरियल नंबर से सेलेक्ट करो 33 तक और इसमें लगाओ आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, जिससे कि चारों तरफ यहाँ बॉर्डर आ जाए। इसके अंदर भी जाइए, इसमें भी आप आउटसाइड बॉर्डर को लगाइए। इसमें जाइए, आउटसाइड बॉर्डर लगाइए, आउटसाइड बॉर्डर, और यहाँ पे भी आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बना लिया। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, ये सब तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें और भी कई सारी चीज़ें थी। यहाँ नीचे था हमारा ग्रैंड टोटल, तो इन सब को मैं इस इकट्ठा करके सेलेक्ट करके एक बना देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिखना है। मैं GRAND ग्रैंड टोटल को टाइप कर देता हूँ और ये सेंटर में ही रहेगा। और इसे भी आउटसाइड बॉर्डर और यहाँ वाले पे भी आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, इसे मैं यहाँ से 14 कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है,
देन यहाँ पे था हमारा SGST CGST, उसे भी हम यहाँ टाइप कर लेते हैं। यहाँ आएगा IGST CGST SGST, उसके ऊपर हमारा टैक्सेबल अमाउंट था। देन ओके, टैक्सेबल अमाउंट और यहाँ पे टोटल और यहाँ डिस्काउंट, तो यहाँ पे आएगा आपका टोटल। ठीक है, 27th लाइन पे आप क्या करेंगे, टोटल टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल जब यहाँ पे आ जाएगा, इन सब का जितने भी अमाउंट होगा उसका टोटल हम इस कॉलम में लेंगे, तो यहाँ पे हमने इस तरह से टोटल कर लिख दिया। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट, जितना आप डिस्काउंट देना चाहो। फिर उसके बाद डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, उस टैक्सेबल वैल्यू पे हम टैक्स लगाएंगे CGST SGST और IGST। ठीक है, उसके बाद जो ग्रैंड टोटल आना होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको भी मैं सही तरीके से मैनेज कर लेता हूँ थोड़ा इधर। ठीक है, इसका भी फॉन्ट मैं 12 कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ इसको भी। अब जरा ध्यान से देखिए, एकदम यहाँ से चिपक के आ रहा है, हमें चिपकाना नहीं है, मेरे को थोड़ा सा यहाँ से फ्री स्पेस देना है। तो आप इसे सेलेक्ट करिए और ये देखते हैं इंडेंट टैब थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा यहाँ से स्पेस फ्री हो जाएगा। हो गया फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया। अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो इजीली और सब कुछ सही से तरीके से कर लोगे। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हम ज़रा ऊपर का डिज़ाइन कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट कर लेता हूँ एक अपनी इमेज, जो आपका कंपनी का लोगो होगा उसको। पिक्चर ऑप्शन में जाता हूँ मैं और यहाँ पे मैं लोकल डिस्क डी में जाके जहाँ भी आपकी पिक्चर होगी आप उस लोगो को इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ मैं। ये देखिए पिक्चर आ गई मेरी यहाँ पे, बहुत बड़ी पिक्चर है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इस सेंटर में रखने की कोशिश करिएगा, ऊपर रख दीजिएगा कोई बात नहीं, क्योंकि ना ये जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही मार्जिन आता है। अगर मैं इसका प्रिंट आउट आपको लेके दिखाऊँ ना, ये देखिए फाइल में ऑप्शन में गया, प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे अभी शो हो जाएगा। ये देखिए, ये रही आपकी इमेज और यहाँ देखिए इतना मार्जिन छूटा है, यहाँ पे मार्जिन है, काफ़ी स्पेस है आपके पास। ठीक है ना, तो आप इजीली इसी तरह से आपको काम करना है। इस पर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है, तो फॉर्मेट में जाऊँगा, पिक्चर बॉर्डर, यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 7th 8th 9th और 10th में अपनी कंपनी की डिटेल्स डालनी है मेरे को। 7 8 9 10 में, इन चारों लाइन में। तो कैसे डिटेल डालूंगा, तो सबसे पहले ना मैं इनको मर्ज अक्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पे जाइए, मर्ज अक्रॉस, कुछ इस तरह से देखिए। ये देखिए हो गए फर्स्ट रो सेकंड, मतलब मेरे को सब रो का एक रो बनाना था, तो कुछ इस तरह से मैंने एक कॉलम बना लिया है। ठीक है, आप भी बना लीजिएगा। 7th रो को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा हाइट, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कंपनी का नाम लिखना है अपनी। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, इसको मैं सेंटर में रखूँगा यहाँ कुछ इस तरह से। साइज़ बढ़ा देता हूँ, 22 कर देता हूँ, 24। ठीक है, इसका आप स्टाइल वगैरह जो चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, जैसा आप चाहते हो, आपको जो पसंद आता है। तो फिलहाल मैं यहाँ से कोई दूसरा ले लेता हूँ। ओके, जैसे मैंने ये ले लिया। ठीक है, और इसे बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा, कुछ इस तरह से। ठीक है, छोटा करना चाहें थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, इतना ठीक है। STP कंप्यूटर एजुकेशन। उसके बाद मैं इस लाइन में एड्रेस लिख लेता हूँ। तो आपका जो एड्रेस हो आप वो लिख लीजिएगा यहाँ पे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लेता हूँ, T2052 बलजीत नगर, पटेल नगर। बलजीत नगर कॉमा पटेल नगर
न्यू दिल्ली, दिल्ली 110008। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख लेते हैं और जीएसटी नंबर। ठीक है, तो मैं फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा पहला नंबर, दूसरा नंबर 0965। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर भी लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से कॉलन डाल के। जीएसटी नंबर है आप 07, मैं डेमो जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, आप भी कुछ भी डाल दीजिए फिलहाल। 234A1Z5। ठीक है, ये मेरा जीएसटी नंबर भी हो गया। उसके बाद आप अपना वेबसाइट का यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल देता हूँ .stpcomputereducation.com। ठीक है, अब इसे सिस्टमेटिक करेंगे, सेलेक्ट करना है, इसको सेंटर में ले आएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, जिसकी तरीके से ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हम कस्टमर की डिटेल्स को टाइप करने वाले हैं। तो 13th रो में मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ नेम, कस्टमर नेम। ठीक है, और यहाँ नीचे होगा हमारा उस कस्टमर का जीएसटी नंबर, जीएसटी। अगर नहीं होगा तो नहीं डालेंगे। ठीक है, अगला होगा एड्रेस। ठीक है, तो जो भी कस्टमर का नेम होगा यहाँ टाइप करेंगे, जीएसटी नंबर यहाँ, और एड्रेस यहाँ। एड्रेस के लिए थोड़ा बड़ा कॉलम चाहिए होता है, इसलिए मैं इन तीनों को मर्ज कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देंगे रिसिप्ट नंबर, या फिर हाँ डेट डाल देंगे, नहीं तो रिसिप्ट नंबर डाल दीजिए, कोई बात नहीं। रिसिप्ट नंबर या बिल नंबर आप कह सकते हो, जो भी आपको डालना हो यहाँ पे डाल लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम एज असाइन कर लेता हूँ अमित कुमार। ठीक है, जीएसटी नंबर यही वाला डाल देता हूँ 07A1234A1Z5। ठीक है, एड्रेस यही वाला मैं फ़िलहाल डाल दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप कस्टमर का जो भी एड्रेस होगा आप वो यहाँ पे इनपुट कर दोगे। ठीक है, रिसिप्ट नंबर डाल देता हूँ 1। अब इधर देखिए जो हेडिंग है ना हमारी, इनको हम सही करेंगे, और इन सबको वैसे पहले थोड़ा साइज़ इनका इंक्रीज़ करना है हमें। इन सबको सेलेक्ट करो और इनका साइज़ कर दो 12। ठीक है, और जो ये हेडिंग है जैसे नेम, जीएसटी नंबर, इसे बोल्ड कर दो। रिसिप्ट नंबर इसको भी बोल्ड कर दो। ठीक है, और ये देखो इसकी अलाइनमेंट इधर जा रही है, मैं इसको इधर कर देता हूँ कुछ इस तरह से। रिसिप्ट नंबर 1 थोड़ा सा यहाँ से इसे आगे चिपका हुआ ना दिखे, इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा। ठीक है, हो गया, ये हमारा बनके तैयार है। इसको भी थोड़ा सा आप क्या करना, इन दोनों को भी यहाँ से थोड़ा सा फ्री कर दो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। इसको भी मर्ज कर दो पूरा कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा ऊपर का भी स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, यहाँ नीचे का भी स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। अब नीचे थोड़ा सा हमें बस काम करना है। तो नीचे हम क्या करते हैं, सिग्नेचर वगैरह जो भी है हम उसको यहाँ पे टाइप करवा लेते हैं, सिग्नेचर। ओके, तो हम सिग्नेचर टाइप करवा लेते हैं 37 36 यहाँ पे। इनको सेलेक्ट करना, मर्ज कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर बॉटम डाल देना कि नीचे यहाँ पे बॉर्डर बॉटम आ जाए, और नीचे वाले को भी आप इस तरह से मर्ज करना, और यहाँ लिख लेना कस्टमर सिग्नेचर। कस्टमर सिग्नेचर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पे कंपनी का वो कर लेंगे। यहाँ पे हम बॉर्डर बॉटम लगा देते हैं, और यहाँ नीचे लिख देते हैं सिग्नेचर एंड स्टैम्प, सिग्नेचर एंड स्टैम्प। ठीक है, उसके बाद ये इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे नोट टाइप कर लेना, जो भी नोट वगैरह आप देना चाहो वो आप टाइप कर लेना कुछ इस तरह से। ठीक है, नोट को मैं बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और कस्टमर सिग्नेचर को भी आप बोल्ड कर देना, सिग्नेचर स्टैम्प को भी बोल्ड कर देना। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप नोट लिखना चाहो आप इसको भी इस तरह से मर्ज कर लेना। ठीक है, इसको भी मर्ज कर लेना।
ठीक है। और यहाँ पे पहला नोट अगर आप जो भी लिखना चाहो वो लिख लेना, और जो भी आप टाइप कर रहे सेंटर अलाइनमेंट है इसे आप यहाँ लेफ़्ट साइड कर लेना। ठीक है, तो इतना वो नहीं रहेगा। और यहाँ सेकंड जो भी आप लिखना चाहो वो लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट में जैसे कि आपका सामान, बिका हुआ सामान 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिटर्न हो सकता है, उसके बाद अगर आप आएंगे तो रिटर्न नहीं होगा। ये सारी चीज़ें, फ्री डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने नोट में डिफाइन कर सकते हो। अब ये देख रहे हैं, ये हमारा पूरा बिल बन के हो गया है तैयार। जरा अब हम इसका प्रिंट आउट देखते हैं, फाइल ऑप्शन में जाते हैं, प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे अभी प्रिंट आने वाला है। ये देखिए कुछ इस तरह से, देखिए मार्जिन्स देखिए एकदम परफेक्ट लग गए हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर देखिए शो मार्जिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए, देखिए आपके मार्जिन जितने भी होंगे शो हो जाएंगे। देख रहे हैं मार्जिन कुछ इस तरह से, और परफेक्ट एक बिल का फॉर्मेट यहाँ तैयार हो गया है। अब हमें सीखना है, इसके अंदर फॉर्मूले लगाने हैं कि किस तरह से ऑटोमेटिकली बिल यहाँ पे आ रहा था, प्राइस कट रहा था, क्वांटिटी अमाउंट, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी वो कैसे हो रही थी। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। पहले आप अपना डिज़ाइन तैयार कर लीजिए, देन उसके बाद हम इसमें फॉर्मूला इनपुट करेंगे। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हफ्ते में अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।